नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सी वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पीईटी एग्ज़ाम में जो 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चन पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने जितनी मेहनत की थी और जो क्लासें आपके लिए लगाई थी उत्तर प्रदेश के पीईटी के लिए, और सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, आप स्वयं समझ जाएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आए थे। दो एक क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने जो क्वेश्चन बताया है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन लगभग 100% रियल क्वेश्चन है। अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया कि उत्तराखंड की बात करते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैंने पढ़ाया था कि 14 सितंबर को आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 आपके जनवरी की बात करते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दोनों क्वेश्चन कई बार पढ़ाया था। और सीधा क्वेश्चन आ गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आपके कहाँ पर है? तो असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है। कलिंग का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। मैंने पढ़ाया था आपको नंद राजा और आपके सम्राट अशोक के बीच में। पता नहीं कितनी बार ये कलिंग युद्ध भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देखिएगा बहुत कम क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको आधुनिक भारत के कराए थे, और उसी में से क्वेश्चन आ गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की आपकी अध्यक्षता की थी, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 ईस्वी के इनके ही कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार आपकी स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बहुत ही शानदार, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है जिनेवा, जहां पर WHO, WTO, ILO और रेड क्रॉस का मुख्यालय पाया जाता है। और स्विट्जरलैंड में ही दोस्तों क्या है? स्विट्जरलैंड में है लुसाने, जहां पर आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। बहुत बार आपको पढ़ाया था। बर्न इसकी राजधानी है। सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आया है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? हमारा नोट्स उठा लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रथा। आगे बात करते हैं 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार, ये भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी कल ही पढ़ाया कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो विश्व खाद्य प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका मुख्यालय आपके रोम में है। कहाँ पर है? रोम में है। कल रात को 10:30 बजे सेम यही क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला है, और रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आया, पता नहीं कितनी बार, कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कुंडलवन में। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको पढ़ाई थी, रावे पाकू ट्रिक पढ़ाई थी कि पहली बौद्ध संगीति पूछे तो राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी आपके कुंडलवन। तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। भारत के पहले राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा गया था, तो भारत के पहले राष्ट्रपति पता नहीं कितनी बार पढ़ा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तो हमने जो पढ़ाया था वहीं से फंसे हुए, देख लीजिए। हिटलर आपकी बात करते हैं और सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, ये 1942 ईस्वी में एक दूसरे से मिले, और 1942 ईस्वी में आपके भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। इजराइल के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री परीक्षा में आ गया, तो इससे पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन अब हो गए हैं आपके नाफ्ताली बेनेट। कौन है? नाफ्ताली बेनेट हैं। अगला क्वेश्चन जो आया कि आसियान के सदस्य देश, कई बार आपको पढ़ाया था कि आसियान की बात करते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय आपके जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। सीधा क्वेश्चन पेपर में आया है। ये देख लीजिए, कुतुब मीनार किसने पूर्ण कराया? तो आपके इल्तुतमिश ने। बहुत बार आपको पढ़ाया जा चुका है कि कुतुब मीनार को नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। प्रकाश की चाल कितनी होती है? बेहद सिंपल क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपने बड़े बड़े संस्थानों को भी ज्वाइन किया होगा, जहां पर आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड पढ़ाया गया होगा और आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा। अगर आपने हमारे संस्थान को ज्वाइन किया था और जितना भी हमने 17-18 क्लासें उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम के लिए ली थी, उन क्लासों को लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। और अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शानदार तरीके से जीके की क्लास लगातार चल रही है। आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे, CHSL, CGL और अब उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम में हमने ये झंडा गाड़ के साबित कर दिया कि हमने जो पढ़ा है सीधा क्वेश्चन पेपर में आया है। एनी बेसेंट क्या है? आपके कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सीधा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और 1925 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था कानपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी आपके सरोजनी नायडू ने। किसने? आपके सरोजनी नायडू ने। और वो भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और ये प्रथम महिला थी। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा।
नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग की बात करते हैं तो अमिताभ कांत इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कई बार पढ़ाया जा चुका है, शुक्र की बात करते हैं, वेनस की बात करते हैं। लाल ग्रह दोस्तों मंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरा ग्रह पूछ ले तो आपको अरुण, काला ग्रह आपको शनि। एसबीआई की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 ईस्वी में। एसबीआई पढ़ा था कि नहीं? अर्थशास्त्र के भी मैंने आपको, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न आपको कराए थे। और उसमें एक प्रश्न ये भी कराया था कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। मैंने आपको बताया था कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। पढ़ाया था कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना आपके चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर है। आगे बात करते हैं, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पढ़ा था कि नहीं? 25वें गवर्नर कौन है आपके आरबीआई के? शक्तिकांत दास हैं, ये आपके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। 24वें उर्जित आर पटेल की पुस्तक ओवरड्राफ्ट, और 23वें आपके रघुराम राजन की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू पढ़ाया था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली, बिल्कुल सही पढ़ाया गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं। सन 2000 ईस्वी में जो आपके सिडनी में जो ओलंपिक खेला गया था उसमें भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था और भारत की प्रथम महिला हो गई थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया हो। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके बीच में, सीधे सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। सीधा क्वेश्चन पढ़ाया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो क्या है? तो नील नदी है। नील नदी है, बिल्कुल पढ़ाया गया था। अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में है नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहीं पर नासिर झील और असवान बांध भी है। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई बताइए कि अपवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। इंडीज पर सिंडी से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? तो ब्राजील में है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। एकल का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो एकल का विलोम बहुल होता है। यही एक प्रश्न हमको मिल पाए हैं हिंदी से। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके छूट जा रहे हैं, कल दोस्तों आपका आ जाएगा, कल आपकी आंसर की आ जाएगी और सीधा सीधा आपको पूरे आंसर की आपको पूरा पेपर हल कराया जाएगा। आप लोग तनिक भी चिंता मत लीजिए। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो वीवो की बात करते हैं तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली साहब हैं। शानदार सा क्वेश्चन है। और आपके आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। आगे बात करते हैं, कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो सैन जोस है आपके कोस्टारिका की राजधानी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको किर्गिस्तान की राजधानी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, किर्गिस्तान की राजधानी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कजाकिस्तान की तो यहाँ पर नूर सुल्तान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कई बार आपको पढ़ा दिया गया था, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, एक आपके दोस्तों बिहार है, एक आपके पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल है और एक है आपके सिक्किम। यही 5 राज्य आपके किससे साझा करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्टिन। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सीधा ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, सार्क का सदस्य नहीं है। और ऑप्शन भी आपको पढ़ाया था कि ऑप्शन में आपको म्यांमार देगा, लेकिन म्यांमार इसका सदस्य नहीं है बल्कि मालदीव है। तो भारत के अन्य राज्यों को छोड़कर मालदीव की बात करते हैं, ये इसका आपके सदस्य देश है, आपकी म्यांमार नहीं है। और देखिए वही ऑप्शन में आया था, तो मैंने आपको ऑप्शन भी पढ़ा दिया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो 21 के ए में आपके क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? तो राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर सीधा क्वेश्चन ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया था कि बैंक दर, मैंने आपको बैंक दर पढ़ाया था, आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों पढ़ा दिया था। तो बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक जो ऋण लेती है, दीर्घकालिक समय के लिए बैंक जो आरबीआई से ऋण लेती है, जिस दर पर लेती है उसे ही बैंक दर कहते हैं। और आपके रेपो रेट किसे कहते हैं? बैंक आपके दीर्घकालिक नहीं, आपके अल्पकालिक समय के लिए जो ऋण लेती है आरबीआई से उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई ऋण लेती है बैंकों से उसे कहते हैं। तीनों बातों को समझ लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन छपा है और आपके, मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के बहुत ही कम प्रश्न मैंने आपको कराए थे और उसमें से सीधा क्वेश्चन पेपर में आया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देख लीजिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन छपा है कि नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मैंने आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ाए थे। और सीधा क्वेश्चन वहीं से छपा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो उत्पादन का निर्माण किसी साधन का निर्माण क्या होता है? मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के अंतर्गत। मैंने पढ़ाया था कि प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं आपके पूंजी अर्थव्यवस्था। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है? तो आपके रानी का राव का चित्र होता है।
आपके उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमको मिला है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो इंपीरियल टावर है 833 मीटर पर। तो लगभग क्वेश्चन दोस्तों हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं वहीं से छपे हुए हैं, लगभग क्वेश्चन हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं वहीं से आपके छपे हुए हैं। जीके का लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं था, लगभग से प्रश्न हमने आपको फंसा दिए हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं मैं बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूँ कि आप वे प्रश्न भी आपको डाले जाएँ। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, उसकी PDF फाइल वहीं पर आपको शेयर कर दी जाएगी। जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में है वे भी एक बार वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भी फंस सकते हैं। चलेगा, सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस लेकर बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा कि जितना पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने भी पेपर दिया है तो आपने कितना स्कोर किया है इस बात को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।